प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए चैप्टर के साथ। कक्षा 8 विषय संस्कृत और दीपकम नामक पुस्तक के तीसरे पाठ को लेकर, और तीसरे पाठ का नाम है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम जीवनम सफलम कुरु। अर्थात इन सुंदर वचनों के रस को पीकर अपना जीवन सफल करे या बनाए। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है और अब इस पर हम चर्चा करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। ये लड़की है, ठीक है, ये बोल रही है कि दादी एक नई कथा सुनाइए, अर्थात एक नई कथा को कहिए या बताइए। तो दादी बोलती है वत्से त्वं प्रतिदिनं तु कथां शृणोसि अद्यः नीति श्लोकान् शृणु। तो दादी कहती है वत्से पुत्री तुम प्रतिदिनम तो कथाम शृणोसि, तुम प्रतिदिन यानी कि रोज तो कथा सुनती हो। अध्या नीति श्लोकान शृणु, आज जो है नीति श्लोकों को सुनो। तो यहाँ पे फिर बच्ची कहती है, ठीक है, नीति श्लोकाः। तो बच्ची पूछती कि नीति श्लोक, तो दादी कहती है हाँ नीति श्लोक। नीति श्लोकाः नाम सुभाषितानि, कह रही है नीति श्लोकों का नाम सुभाषित है, अर्थात शुभ वचन है। तो फिर बच्ची कहती है किम नाम सुभाषितानि, सुभाषित क्या है, सुभाषित वचन क्या है। ठीक है, सुभाषित वचन क्या है। तो फिर दादी यहाँ पे बताती है सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि, कि अच्छी प्रकार, सुष्ठु अच्छी प्रकार, ठीक है, कहे गए सुभाषित अर्थात सुंदर वचन, अच्छी प्रकार कहे गए सुभाषित अर्थात सुंदर वचन ही सुभाषित है। अर्थात शोभनानि वचनानि, अर्थात सुंदर वचन। ठीक है, तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति, वे सदा लोगों के हित के लिए होते हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं, लड़की कहती है सुभाषित पठनेन कह लाभः। तो बच्ची पूछती है कि सुभाषित यानी कि सुंदर वचनों को पढ़ने से क्या लाभ है। ठीक है, तो इसी में दादी उसको बताती है सुभाषित पठनेन, ये दादी बता रही है, आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। कह रही है दादी कि सुभाषितों के पढ़ने से, ठीक है, सुभाषितों के पढ़ने से यानी कि अच्छे विचारों को पढ़ने से आदर्श मानव जीवन, आदर्श मानव जीवन के निर्माण, निर्माणाय मतलब निर्माण, ठीक है, निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्यते, प्रेरणा प्राप्यते, प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। कह रही है मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषितों के पढ़ने की आवश्यकता होती है। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति सह बहून् लाभान् प्राप्नोति। दादी कह रही है जो, ठीक है, जो सुभाषितों को पढ़कर कार्य क्षेत्र में उनके ज्ञान का प्रयोग, जो सुभाषितों को पढ़कर कार्य क्षेत्र में यानी कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में उनके ज्ञान का प्रयोग करता है, वह अनेक लाभों को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लड़की कह रही है, ठीक है, यहाँ पर अहो सुंदरम, अह सुंदर है, यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो अहम नूनम, अहम नूनम, यदि ऐसा है तो मैं अवश्य सुभाषितानि पठिष्यामि, मैं इन शुभ वचनों को या सुंदर वचनों को अवश्य पढ़ूंगी। फिर दादी कहती है यहाँ पर, ठीक है, सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। दादी कहती है जो सुभाषित है, जो सुंदर वचन है, वह अपने कर्तव्य और अकर्तव्य
के विषय में स्पष्टता से मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, इसीलिए सभी जो है अवश्य सुभाषित वचनों को पढ़े। ठीक है, तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, उन्हें पढ़कर सभी जो है जीवन के रहस्य को जान ले। तानि पठित्वा, उनको पढ़कर, सुभाषितों को पढ़कर, सर्वे जीवनस्य, सभी जीवन के, रहस्य को, अवगच्छन्तु, जान लो, जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, जीवनम और जीवन को सुखमयम च कुर्वन्तु, सुखी करो। आगे सुभाषितानि आ रहे हैं, यानी कि श्लोक आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, जैसे पहला है गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। ठीक है, जैसे यहाँ पर गायन्ति है, गायन्ति मतलब गाना, किल मतलब अवश्य, धन्यः मतलब धन्य। ठीक है, यहाँ पर है आस्पद मतलब होता है स्थान। ठीक है, भूयः मतलब पुनः, दोबारा से, फिर से, और सुरत्वात् मतलब देव होना, सुरत्वात् मतलब सुर मतलब देव होना, और अपवर्ग मतलब होता है मोक्ष। यहाँ पे देखो अपवर्ग लिखा हुआ है, अपवर्ग मतलब होता है मोक्ष। तो उसके बाद यहाँ पे इसका पदच्छेद दे रखा है। ठीक है, इसी श्लोक का पदच्छेद दे रखा है। उसके बाद अन्वय पे आ जाओ। भारत भूमि भागे भवन्ति ते धन्या इति देवा गीतकानि गायन्ति किल स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे तो देवाः सुरत्वात् भूयः पुरुषाः भवन्ति। ठीक है, तो इसका जो अन्वय हमने पढ़ा, अब इसी अन्वय से हम इसका हिंदी सरलार समझते हैं कि कह रहा है भारत भूमि भागे ये भवन्ति, भारत भूमि खंड में ये भवन्ति, ये मतलब जो लोग होते हैं, भवन्ति भारत भूमि खंड में जो लोग होते हैं, ते धन्याः वे अवश्य धन्य हैं, इति देवा गीतकानि गायन्ति किल ऐसे देवता लोग गीत गाते हैं, स्वर्गाप वर्गास्पद स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष के, अपवर्ग मतलब मोक्ष, स्वर्ग और अपवर्ग के अर्थात मोक्ष के आधारभूत भारत भूमि भागे इस भारत भूमि पर, तो मतलब तो, देवाः मतलब देवता, इस स्वर्ग और मोक्ष के आधारभूत इस भारत भूमि पर तो देवता भी सुरत्वात् भूयः देवता होने की अपेक्षा, भूया मीन्स होता है पुनः। ठीक है, तो अपेक्षा पुनः पुरुषाः भवन्ति मनुष्य होना चाहते हैं। यानी कि सरलार्थ है भारत भूमि खंड में जो होते हैं अर्थात जो लोग होते हुए अवश्य धन्य है, ऐसा देवता लोग गीत गाते हैं, ऐसे देवता लोग गीत गाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्वर्ग और मोक्ष के आधारभूत, ठीक है, इस भारत भूमि पर तो देवता भी, ठीक है, देवता होने का या देवता होने की अपेक्षा पुनः मनुष्य होना चाहते हैं। कि इसका अन्वय का हिंदी सरलार्थ था। अब इसका थोड़ा सा भावार्थ भी जान लो। भावार्थ है, हे मानवाः अस्यां भारत भूमौ जन्म प्राप्नुवन्ति ते धन्या इति भारत भूमेः गुणगानं देवाः कुर्वन्ति, अतः वयं सर्वे भारतीयाः भाग्यशालिनः स्मः। धर्म अर्थ काम मोक्षादि प्राप्तये मार्गभूते अस्मिन् भूखण्डे देवाः अपि देवत्वं विहाय मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणार्थम अभिलषन्ति। इस श्लोक का भावार्थ भी उसी प्रकार है जैसा हमने अन्वय करा था कि हे मानवाः अस्यां भारत भूमौ जन्म प्राप्नुवन्ति ते धन्या इति भारत भूमे गुणगानम देवाः कुर्वन्तु। कि हे मानव,
भारत भूमि में जो लोग हैं वे अवश्य धन्य हैं। ऐसे देवता लोग उनके गीत गाते हैं। स्वर्ग और मोक्ष के आधार पर इस भारत भूमि में तो देवता भी देवता होने की अपेक्षा पुनः मनुष्य होना चाहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब चलते हैं श्लोक नंबर 2 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है। बहुत अच्छा श्लोक है। दूसरा श्लोक है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः बली बलम वेति न वेति निर्बलः पिको बसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। एक बार दोबारा देखिए, दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः बली बलम वेति न वेति निर्बलः पिको बसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। ये था श्लोक। ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। गुणी मतलब होता है गुणवान, गुणम मतलब होता है गुण। ठीक है, निर्गुण मतलब होता है गुणहीन, जिसके अंदर गुण ना हो। ठीक है, वेति मतलब, यहाँ पे वेति लिखा हुआ है, वेति मतलब जानता है या जानना। ठीक है, बली मतलब बलवान, और पिकह मतलब कोयल, वसंत मतलब वसंत ऋतु, वायसह मतलब कौवा, करी मतलब हाथी, निर्बल, ठीक है, निर्बल मतलब बलहीन। ठीक है, और मूषकः मतलब चूहा। ठीक है, और सिंहस्य मतलब शेर। इसके बाद सबसे पहले इसका पदच्छेद है कि गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः बली बलम वेति न वेति निर्बलः। जैसे श्लोक है वैसे उसका पदच्छेद अलग कर रखा है। पिका वसंतस्य गुणम न वायसा करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। ठीक है, अब इसके अन्वय पे चलते हैं। अन्वय देखिए, गुणी गुणम वेति, ठीक है, गुणी गुणम वेति, निर्गुणम गुणम न वेति। ठीक है, बली बलम वेति, निर्बलः बलम न वेति। ठीक है, पिकः वसंतस्य गुणम वेति, वायसः बसंतस्य गुणम न वेति। ठीक है, करीच सिंहस्य बलम वेति, मूषका सिंहस्य बलम न वेति। यह है अन्वय। ठीक है, इसी का हिंदी सरलार्थ करेंगे तो देखिए, गुणी गुणम वेति, गुणवान व्यक्ति ही गुण को समझ सकता है। गुणी गुणम वेति, ठीक है, जो गुणवान व्यक्ति होता है वही गुणों को समझ सकता है या जानता है। वेति मतलब जानना। निर्गुण, जिसके पास गुण नहीं है, निर्गुण गुणम न वेति, निर्गुण व्यक्ति उन गुणों को नहीं पहचान पाता या नहीं पहचानता। ठीक है, बली बलम वेति, बलवान व्यक्ति बल को पहचानता है, मतलब जो बलवान व्यक्ति होगा वो बल को पहचान लेगा। निर्बलः, निर्बलः बलम न वेति, निर्बल व्यक्ति जो निर्बल होता है, कमजोर होता है, वह बल को नहीं पहचान पाता। पिकः वसंतस्य गुणम वेति, फिर कह रहा है, पिक, पिक मतलब होता है कोयल, वसंतस्य मतलब वसंत ऋतु के गुण। पिक जो है, कोयल जो है, वसंत ऋतु के गुण को पहचानती या समझती है। वायसः बसंतस्य गुणम न वेति, वायस कहते कौवा, कौवा जो है बसंत ऋतु के गुण को नहीं पहचानता। करीच सिंहस्य बलम वेति, करी मतलब होता हाथी, हाथी ही सिंहस्य बलम, शेर के बल को पहचानता है। हाथी ही शेर के बल को पहचानता है। मूषकः सिंहस्य बलम न वेति, चूहा जो है शेर के बल को नहीं पहचानता। तो ये था अन्वय। एक बार दोबारा से हम इसका हिंदी देखते हैं। गुणवान व्यक्ति ही गुण को पहचानता है, निर्गुण व्यक्ति जो है गुण को नहीं पहचानता। ठीक है, बली बलम वेति, बलवान व्यक्ति ही बल को पहचान सकता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं पहचानता। पिकः वसंतस्य गुणम वेति, कोयल जो है बसंत के गुण को पहचानती है। वायसः बसंतस्य गुणम न वेति, कौवा बसंत के गुण को नहीं पहचान सकता। करीच सिंहस्य बलम वेति, हाथी ही शेर के बल को पहचान सकता है। मूषकस्य सिंहस्य बलम न वेति, मूषक जो है चूहा वह शेर के बल को नहीं पहचान सकता। अब इसका भावार्थ देखिए। इस श्लोक का भावार्थ है
गुणवान जनः अन्येषां सद्गुणान् ज्ञातुं शक्नोति। गुणवान व्यक्ति दूसरों के, अन्येषां मतलब दूसरों के गुणों को, सद्गुण जो होते हैं उनको समझ सकता है। ठीक है। परंतु गुणहीनः जनः अपरेषां सगुणान् अवगंतुम समर्था न भवति। लेकिन गुणहीन व्यक्ति, ठीक है, गुणहीन व्यक्ति अपरेषां दूसरों के सगुणान गुणों को अवगंतुम समर्था न भवति, दूसरों के गुणों को नहीं समझ सकता। बलवान जनः यथा अन्येषां, ठीक है, बलवान व्यक्ति दूसरों के बलम ज्ञातुम शक्नोति, दूसरों के बल को जानता है, तथा बलरहितः जना अन्येषां बलम ज्ञातुम न शक्नोति। लेकिन निर्बल व्यक्ति जो है ऐसा नहीं कर सकता, मतलब दूसरों के बल को नहीं समझ सकता। वसंत काली आगते, वसंत काल अर्थात वसंत के आगमन पर पिकः वसंतस्य गुणानुरूपम कुहुतानम करोति। कह रहा बसंत के आगमन पर कोयल बसंत के गुणों के अनुरूप कूकती है अर्थात कूजती है, परंतु काका मधुरम गातुम न शक्नोति। लेकिन जो कौवा है वो मधुर गान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि बसंत के क्या गुण हैं। गजः पशुराज सिंहस्य बलम जानति, गज जो है वो शेर के बल को जानता है। ठीक है। किंतु मूषकः तस्य बलम ज्ञातुम न पारयति, लेकिन चूहा उस बल को नहीं समझ सकता। अतः योग्यः एव महत्त्वं ज्ञातुम समर्था भवति। ठीक है। इसीलिए केवल योग्य व्यक्ति ही, योग्यः एव महत्त्वम, इसीलिए केवल योग्य व्यक्ति ही महत्व को समझ सकता है, अयोग्य व्यक्ति नहीं। ठीक है। दोबारा से इसका भाव सुनिए, यहाँ पे ध्यान से देखना। गुणवान व्यक्ति दूसरों के गुणों को समझ सकता है, ठीक है, लेकिन गुणहीन व्यक्ति जो है दूसरे के गुणों को नहीं समझ सकता। बलवान व्यक्ति दूसरों के बल को समझ सकता है, लेकिन निर्बल व्यक्ति दूसरों के बल को नहीं समझ सकता। वसंत के आगमन पर, ठीक है, वसंत के आगमन पर कोयल बसंत के गुणों के अनुरूप कूजती है अर्थात गाती है, परंतु कौवा जो है मधुर गीत गाने में असमर्थ है। ठीक है। उसके बाद गज हाथी, गज मतलब हाथी, हाथी जो है शेर के बल को जानता है, लेकिन मूषक जो है शेर के बल को नहीं जान सकता। अतः योग्य एव महत्त्वम ज्ञातुम, इसलिए केवल योग्य व्यक्ति ही महत्व को समझ सकता है, अयोग्य व्यक्ति नहीं। ठीक है। अब बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की तरफ। अगला श्लोक है भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमेः नवाम्बुभिर् विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमे, भवन्ति नम्र मतलब झुक जाना, तरवा मतलब पेड़, फलोद्गमे मतलब फलाने पर, नवाम्बुभि मतलब नया जल लाने पर या नया जल लाने से। ठीक है। घना मतलब बादल, अनुद्धता मतलब विनम्र। ठीक है। सत्पुरुषा मतलब सत्पुरुष लोग जो सज्जन लोग होते हैं, समृद्धि मतलब संपत्ति, स्वभाव मतलब स्वभाव, परोपकारिणाम मतलब परोपकारी लोग। ठीक है। तो इसका अन्वय देखते हैं, पदच्छेद तो दे ही रखा है। कह रहा है तरवा फलोद्गमे हे नम्राहा भवन्ति, तरवा मतलब पेड़, फलोद्गमे मतलब फलाने पर, नम्राहा मतलब झुक जाना, जो पेड़ होते हैं वो फलाने पर झुक जाते हैं। गनाहा नवाम्बुभि दूर विलंबिनाहा भवन्ति, और जो बादल है वो नया जल भर जाने से बादल जो है नीचे लटक जाते हैं। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, और जो संपत्तियों के द्वारा जो सज्जन लोग होते हैं वो विनम्र हो जाते हैं। परोपकारिणाम एष एव स्वभावः भवन्ति, परोपकारिणाम एष एव स्वभावः भवति, परोपकारी लोगों का यही स्वभाव होता है। ठीक है। तरवः फलोद्गमे नम्रा भवन्ति, नम्राः भवन्ति, जो पेड़ होते हैं वो फलाने पर झुक जाते हैं, बादल जो है नया जल भर जाने से लटक जाते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि अनुद्धताः भवन्ति, जो संपत्तियों के द्वारा जो सज्जन लोग होते हैं जब उनके पास संपत्ति आ जाती है तब भी वे विनम्र बने होते हैं, तब भी वह विनम्र
होते हैं और परोपकारी लोगों का यही स्वभाव होता है। ठीक है, भावार्थ देखिए इसका। समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते, समय के अनुसार वृक्ष पर फल आते हैं। फल भारेण ते वृक्षाः नम्राः भवन्ति, और फल के भार से वृक्ष जो है झुक जाते हैं। तथैव नवजले परिपूर्णा मेघाः अवनताः भवन्ति, और जो है नए जल से परिपूर्ण होकर बादल जो है लटक जाते हैं और भूमि प्रति आयन्ति वृष्टिं च कुर्वन्ति, और भूमि की तरफ आते हैं और वर्षा करते हैं। अस्मिन् संसारे बहुवा परोपकारिणा जना सन्ति, इस संसार में बहुत सारी परोपकारी लोग हैं। स्वसमृद्धि काले ते औद्धत्यं न प्रकटयन्ति, स्वसमृद्धि काले अपने समृद्धि काल में भी वे जो है क्या करते हैं, अपना समृद्धिपन नहीं दिखाते, अर्थात उनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, उसके बाद भी वे सज्जन बने रहते हैं। ते सुहृदया विनम्राः च सन्त, वे हमेशा विनम्र बने रहते हैं। सदैव परोपकारा यत्नशीला भवन्ति, और हमेशा परोपकार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति, वे परोपकार को व्रत के रूप में धारण करते हैं। उक्तम च व्यास महर्षिणा, इसीलिए व्यास जी ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ठीक है, परोपकार को जो है पुण्य के लिए होता है, पाप के लिए नहीं। अगला श्लोक है, यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षति निर्घर्षणच्छेदन तापताड़िनेः तथा चतुर्भिः पुरुषा परीक्षति कुलीन शीलेन गुणेन कर्मणा। ठीक है, इसका पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यथा मतलब जिस प्रकार या जैसे, चतुर्भी मतलब चार के द्वार। ठीक है, चतुर्भी मतलब चार के द्वार। कनकम सोना, कनक मतलब सोना। निर्घर्षण मतलब घर्षण। ताप मतलब गर्मी या आग, और ताड़न मतलब होता है पीटना। कर्मणा, ठीक है, कर्मणा मतलब होता है कर्म से। परीक्षति, परीक्षति मतलब परखा जाता है। छेदन, छेदन मतलब होता है, यहाँ पे देखो बीच में यहाँ छेदन लिखा हुआ है, छेदन मतलब काटना, और शीलेन मतलब होता है आचरण। तो अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है, यथा निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ने चतुर्भि उपाय कनकम परीक्षति। कह रहा है जिस प्रकार, यथा मतलब जैसे या जिस प्रकार, निर्घर्षण अर्थात घर्षण, छेदन या ताप, ताप मतलब आग में तपाना। ठीक है, ताड़ने मतलब तपाना। जिस प्रकार घर्षण, छेदन, आग में तपाना और प्रहार, ठीक है, इन चार विधियों के द्वारा सोने को परखा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? घर्षण, छेदन, आग में तपाना और प्रहार के द्वारा, इन चार विधियों के द्वारा जैसे ही सोने को परखा जाता है, तथा उसी प्रकार कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, उसी प्रकार कुल आचरण, शीलेन मतलब आचरण, कुल आचरण, ठीक है, गुण और कर्म के द्वारा, कर्म इन चारों के द्वारा, कुल आचरण, गुण और कर्म इन चारों के द्वारा पुरुष की परीक्षा होती है। चतुर्विध मतलब चारों के द्वारा पुरुष की परीक्षा होती है। ठीक है, इसी प्रकार इसका भावार्थ भी है। एक बार इसका अन्वय दोबारा से देख लेते हैं। जिस प्रकार घर्षण, छेदन, आग में तपाना और प्रहार, ठीक है, इन चारों के द्वारा सोने को परखा जाता है, उसी प्रकार कुल आचरण, गुण और कर्म के द्वारा, इन चारों के द्वारा पुरुष की परीक्षा होती है। तो अब देखते हैं भावार्थ। भावार्थ भी ऐसे ही है। स्वर्णकारः सुवर्णस्य शुद्धताम आकलितुम आदौ निकस प्रस्तरे निर्घर्षणम करोति। स्वर्णकार जो है सुवर्ण से शुद्धताम, सोने की शुद्धता का आकलन करने के लिए पत्थरों से उसका घर्षण करता है। तदनंतरम तस्य सुवर्णस्य कर्तनम करोति, उसके बाद उसको काटता है। ठीक है, तथा अग्निना दहयति, उसके बाद उसको आग में तपाता है। अंति स्वर्ण खंडे प्रहारा करोति, अंत में जो है सोने पर प्रहार करता अर्थात चोट मारता है। एवि चतुर्भि प्रकारे परीक्ष्य सुवर्णस्य पूर्ण शुद्धताम ज्ञातुम शक्नोति। एवि इसी प्रकार से जो है इन चारों प्रकार के द्वारा इसकी परीक्षा करके सोना जो है पूर्ण शुद्धता को ज्ञात करता है। स्वर्ण से मतलब स्वर्णकार जो है पूर्ण शुद्धता की जांच करता है। तथैव
पुरुषा अपि चतुर्भि उपाय परीक्षणीया। इसी प्रकार जो है पुरुष की भी 4 उपायों से परीक्षा की जाती है। यथा कस्मिन् परिवारे अय जनः जन्म अलभत, मतलब किस परिवार में इसका जन्म हुआ है। तस्य स्वभाव कीदृशः अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है। स कीदृशे गुणे युक्ता अस्ति, वह किन गुणों से युक्त है। पुनः सह केन कर्मणा सर्वत्र समादृता भवति, और फिर जो है वह जो है कौन कौन से कर्म के द्वारा सभी जगह जो है समादृत है। एषु निकषेषु परीक्ष्य तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते। इन्हीं 4 विधियों के द्वारा हम उसके व्यक्तित्व को जान सकते हैं। ठीक है, ये देखो स्वर्णकार दिखा रखा है यहाँ पे चित्र में आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे श्लोक है हमारा, अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः सुरतम च पराक्रमश्चा बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। ठीक है, ये श्लोक है। इसका अब अन्वय देखते हैं। अष्टौ मतलब 8, ठीक है। उसके बाद प्रज्ञा विशेष ज्ञान, दमः मतलब संयम, दम मतलब संयम, अबहुभाषिता अबहुभाषिता अबहुभाषिता, ठीक है, सीमित बोलना, और दीपयंती दीपयंती मतलब शोभित करते हैं, कौल्यम मतलब कुलीनता, ठीक है, सुरतम मतलब वेद ज्ञान, सुरतम यहाँ पे था वेद ज्ञान, ठीक है, और यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है, प्रज्ञा कौल्यम दमः सुरतम पराक्रमः वेदादीनां शास्त्राणां ज्ञानम पराक्रमम् अल्पभाषिता सामर्थ्यानुसारम दानशीलता कृतज्ञता च इति अष्टो गुणाः। ये 8 गुण हैं जो व्यक्ति को हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करवाते हैं। मानवः उत्तम गुणान आश्रित्य सम्मानितः भवति। मानव जो है उत्तम गुणम आश्रित्य, इन्हीं उत्तम गुणों के आश्रित से सम्मानित होता है। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, गुणवान पूज्यते नरः, गुणवान पुरुष की ही पूजा होती है। ठीक है, जो पुरुष जो है गुणवान होता है उसी की पूजा होती है। अगला श्लोक है न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् धर्मः सनो यत्र न सत्यमस्ति सत्यम न तद्यच्छलमभ्युपैति। ठीक है, तो इसका जो शब्दार्थ है, वृद्धा मतलब बूढ़ी व्यक्ति, अभ्युपैति मतलब होता है प्राप्त होता, ठीक है, या प्राप्त होता है, और छलम मतलब कपट। ठीक है, तो अब इसका सबसे पहले अन्वय देखते हैं। अन्वय है इसका, सा सभा न अस्ति, वह सभा नहीं, यत्र वृद्धा न संति, जहाँ वृद्ध पुरुष न हो, वह सभा ही नहीं है जहाँ वृद्ध या बूढ़े व्यक्ति ना हो। वृद्धाः न संति, वे वृद्ध नहीं अर्थात वे बूढ़े नहीं, ये धर्मम न वदन्ति, जो धर्म की बात नहीं कहते हो। स धर्मा न उ अस्ति, वह धर्म नहीं जहाँ यत्र सत्यम नास्ति, जहाँ सत्य न हो। तत् सत्यम नास्ति, वह सत्य नहीं, यत् छलम अभ्युपैति, जो कपट को प्राप्त करता हो। तो इसका अर्थ दोबारा से देखते हैं। सा सभा अस्ति, वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध पुरुष न हो, और वे वृद्ध नहीं जो धर्म की बात नहीं कहते हो, और वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य न हो, और वह सत्य नहीं जो कपट को प्राप्त करता हो। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखते हैं। अस्मिन् संसारे विविधाः सभाः भवन्ति, इस संसार में बहुत प्रकार की सभाएं होती है। ठीक है, सभासु जन समागमः भवति, सभासु उन सभाओं में बहुत सारे लोग होते हैं। बहुभाषणम प्रचलति, बहुत सारे भाषण भी प्रचलित है। तेन साफल्यम न भवति, वे सब सफल नहीं होते। ठीक है, वस्तुतः सा एव सभा सफला भवति, वस्तुतः वह सभा ही सफल होती है। यत्र वयो वृद्धाः ज्ञान वृद्धा च जनाः भवेयुः, जहाँ जो है बड़े बूढ़े लोग ज्ञान वृद्धाः ज्ञान को बढ़ाते हैं और लोग उसको सुनते हैं। पुनरपि ते ज्ञान वृद्धाः धर्म विषये वदेयुः, और उस पुनरपि फिर से वे सभी जो है
ज्ञान जो है बढ़ाते हैं और धर्म की विषय के बातें करते हैं। धर्म संबंधाया चर्चायाम सत्यम, धर्म संबंधी चर्चा करते हुए सत्य एवं वक्तव्यम, सत्य को बताते हैं। यत, जो सत्य जो है तथ्य युक्त हो, न तो छलना युक्तम, न कि कपट युक्त हो, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। अगला श्लोक है दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कारयेत उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। ठीक है, दोबारा से देखिएगा। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कारयेत उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। यहाँ पर सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। दुर्जनेन मतलब होता है दुष्ट, सख्यम मतलब मित्रता, उसके बाद उष्ण मतलब होता है गरम। ठीक है, अंगारह, अंगारह मतलब अंगार, ठीक है, जो कोयला होता है अंगार वो। कृष्णायते मतलब काला करता है। समम मतलब होता है साथ, समम मतलब साथ। कार्येत, कार्येत मतलब करे। दहति मतलब जलाता है। शीता मतलब ठंडा और करम मतलब हाथ। अब इस श्लोक का जो है अन्वय देखते हैं। ठीक है, पदच्छेद आपके पास दे रखा है, अन्वय देखते हैं। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च अपि न कारयेत। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि दुर्जनेन अर्थात दुष्ट व्यक्ति, समम मतलब साथ, दुष्ट व्यक्ति के साथ, सख्यम मतलब मित्रता, दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता, प्रीतिम और प्रीति नहीं करनी चाहिए, अर्थात ज्यादा गहरी मित्रता नहीं करनी चाहिए। उष्णः अंगारा दहति शीतम च करम कृष्णायते। ठीक है, गरम अंगारा, जो अंगार होता है, गरम अंगार जला डालता है, जो कोयला होता है गरम गरम वो जला डालता है। शीतम च करम कृष्णायते, और ठंडा जो होता है अंगारा हाथ को काला कर देता है। यानी कि जो गरम अंगारा होता है वो हाथ को जला देता है और जो ठंडा अंगार होता है वो हाथ को काला कर देता है। इसलिए दुर्जन के साथ ना तो मित्रता करनी चाहिए और ना प्रीति करनी चाहिए। ठीक है, भावार्थ है दुर्जनेन से मैत्री न करणीया, दुर्जनों के साथ न तो मित्रता करनी चाहिए। यतो ही दुर्जनः विश्वास योग्य न भवति, क्योंकि दुर्जन जो है विश्वास योग्य नहीं होते, यानी कि विश्वास पात्र नहीं होते। दुर्जनेन से बंधुता प्रीति न करनीय, दुर्जन के साथ भाईचारा और प्रीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यतः तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम परम हृदय कपटता भवति। यतः क्योंकि दुर्जन के मुख से जो है माधुर्य निकलता है, अर्थात अच्छे वचन निकलते हैं, लेकिन हृदय में उसके कपट होती है। ठीक है, बाहर से मुलायम अंदर से कठोर। अंगारा उष्णा भवति, अंगार गर्म होता है। चेत तापेन करम ज्वाल यति। ठीक है, उसके ताप से जो है करम मतलब हाथ जल जाते हैं। पुनः यदि सह अंगारा शीतला अस्ति, यदि वह अंगार जो है वो ठंडा होता है, तदापि हस्तम मल्यम करोति, तब भी वह हाथों को गंदा कर देता है। तथैव दुर्जना सर्वदा एव अनिष्टा करोति कारिति च, इसलिए जो दुर्जन व्यक्ति होता है हमेशा अनिष्ट ही करता है। अतः विद्यया अलंकृतो अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। ठीक है, आगे अगला श्लोक है यथा एकेन च चक्रेण न रथस्य गतिर् भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति, बिना दैवं न सिद्ध्यति। यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। यथा मतलब होता है जैसे, चक्रेण मतलब चक्र या पहिया, पुरुषकारेण, पुरुषकारेण मतलब परिश्रम के साथ, और एकेन मतलब एकेन ये वाला है, एकेन मतलब एक से, और दैव मीन्स होता है भाग्य। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं। यहाँ पर इसका पदच्छेद है और अन्वय भी है। ठीक है, अन्वय यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत्, कह रहा है जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति नहीं होती, यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत्, जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति नहीं होती, एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, उसी प्रकार उद्यम के बिना, परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। दैवम, दैवम मतलब भाग्य। ठीक है, बिना मतलब बिना, उसी प्रकार उद्यम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति नहीं होती, उसी प्रकार बिना परिश्रम किए भाग्य
सिद्ध नहीं होता। ठीक है, भावार्थ देखिए, रथस्य गति ही चक्रद्वयेन एव सम्यक भवति। रथ की जो गति होती है वो 2 चक्रों से ही होती है। रथ की गति जब बढ़ती है तो 2 चक्रों से ही बढ़ती है। एकेन चक्रेण रथस्य गमनं न संभवेत्। एक चक्र से अर्थात एक पहिए से रथ का या रथ की गति संभव नहीं है। रथस्य गति स्थगिता स्यात्। रथ की गति जो है स्थगित होती है। पुरुषार्थेन बिना फलम न सिद्ध्यति। बिना पुरुषार्थ के, बिना परिश्रम के फल सिद्ध नहीं होता। भाग्ये स्थिति अपि उद्योगेन एव फलम लभ्यते। भाग्य की स्थिति से ही जो है फल प्राप्त होता है, अर्थात परिश्रम से ही फल प्राप्त होता है। अत्र अनुभूयते यत् प्रयत्नः भाग्यं च मानव रथस्य द्वे चक्रे स्तः। अत्र यहाँ जो है प्रयत्न और भाग्य दोनों ही मानव रथ के 2 चक्र हैं। उक्तम अपि इसलिए कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन मतलब परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छा से, ठीक है, मनोरथ से। तो इसी प्रकार जो है ये आज आपका पाठ था, तीसरा पाठ। ठीक है, और तीसरा पाठ का नाम है हमारा सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। ये पाठ आज हमने पढ़ा। ठीक है, और इस पाठ को हमने अच्छी तरह आपको समझाया, इसके पदच्छेद करे, अन्वय करा, भावार्थ बताया। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, यह पाठ आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।